start now. So today we are discussing about the hashing, new topic in our syllabus, that is hashing. So before coming hashing, little bit we have to be take base of the hashing, why we need to be hashing, why it is required, and what is the hashing. Yes. So अभी तक जो हमने पढ़ा है, we have studies about the searching, linear search and binary search. As actually hashing is a technique of searching technique. It is a one kind of searching. So अभी तक हमने जो सर्चिंग पढ़ी उसमें कौन कौन सी सर्चिंग हमारे पास, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च ट्री. क्लियर? हमने क्या पढ़ा है? We have studied about the linear search, binary search, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और BST, binary search tree. So हमने देखा लीनियर सर्च, we are searching in sequential 1 to, we are comparing starting from 1 to n तक. So we have checked the time complexity is big O notation n, and maximum comparison n comparison will be there. So वहाँ पे हमारा टाइम ज्यादा लगता है. सेकंड जो है वो हमारा है बाइनरी सर्च ट्री. देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम complexity is log n, log 2n. वहाँ पे तो क्योंकि वहाँ पे हम एलिमेंट्स को हाफ करते हैं, मिड एलिमेंट्स निकालते हैं, उसके बेस पे हम उसको सर्च करते हैं. और बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट जो लेस होता है रूट से और राइट जो ग्रेटर होता है. तो उन दोनों का जो हमारा सर्चिंग है वो लॉग एन सर्च आता है बाइनरी सर्च ट्री का और बाइनरी सर्च का. बट अगर हमारा डाटा सॉर्टेड, बाइनरी सर्च ट्री में तो डाटा, बाइनरी सर्च जो है उसमें तो डाटा सॉर्टेड होना चाहिए. सो हमारा लॉग बाइनरी सर्च ट्री में अगर डाटा अनसॉर्टेड है देन ओनली इट विल कम. अगर सॉर्टेड डाटा है तो हमारा वही लीनियर सर्च जितना ही बन जाता है एंड बिग O नोटेशन एंड कंपैरिजन. सो हमें चाहिए स्टेबल सर्चिंग की हमारा कांस्टेंट टाइम हमें मिले. Constant time searching के लिए we require the hashing technique. This technique is provide as a constant time of searching the elements. किसी एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या देगा? It will provide you a constant time, जिसको हम big O notation 1 से डिनोट करते हैं. Constant को हम किससे डिनोट करते हैं? big O notation 1 से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हमें 1 देती है. तो इसमें मेन क्या होता है इस सर्चिंग टेक्निक में? पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट वैसे डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सर्चिंग क्या है? इसमें वी विल प्रोवाइड वन की. वैसे तो ये सिंपल लाइक एरे होता है, जैसे एरे में भी हम सर्च करते हैं तो हमने कहा था कि वहां पे हम क्या करते हैं, एड्रेस कैलकुलेट करके डायरेक्टली एक्सेस, हम पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस ले और वहां पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. तो वहां हमारे पास सीक्वेंशियल, और बाकी सभी में हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है. तो ये भी एरे की तरह एक टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू को, जब वैल्यू को स्टोर करेंगे तो हम उसका एड्रेस डिसाइड करेंगे, और जब उस एड्रेस पे स्टोर करेंगे तो उस एड्रेस से डायरेक्टली उस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे. तो जहां पे आपकी वैल्यू जिस एड्रेस पे स्टोर करते हो आप उसी एड्रेस से एक्सेस करते हो, तो आपका जो एक्सेस टाइम है दैट विल बी ए कांस्टेंट. यही बिकॉज यू हैव डिसाइडेड इन विच एड्रेस एंड यू आर डायरेक्टली एक्सेसिंग फ्रॉम दिस एड्रेस, ओनली वन स्टेप इज रिक्वायर्ड. So that is called the constant time. So for this, making the searching time is making constant, we are using hashing technique. Clear हुआ? इसमें mainly we are using the key value, key factor. We generate the key, or that key with help of this key only we are accessing the elements. हम क्या करेंगे, एक की जनरेट करते हैं, उस की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं. जनरली ये जो हैशिंग टेक्निक है वो हमारी किस में यूज होती है? जो डिक्शनरी होती है हमारी उसमें यूज होती है सर्चिंग के लिए, और उसको डिलीट करने के लिए, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए. मेनली 3 ही टर्म इसमें होती हैं. तो जैसे हम सर्च करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को तो हम उससे सर्च करते हैं. किससे सर्च करते हैं? डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सर्च करते हैं. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अगर एस्काई वैल्यू असाइन कर दिया जाए कि इसकी, मान लीजिए यू है, ए है, उसका एस्काई वैल्यू 65 है कैपिटल ए का, और स्मॉल ए का 97 है. सो अगर हमारे पास स्मॉल ए है तो हम 97 पे चले जाएंगे लिंक में, और कैपिटल ए तो 67 पे चले जाएंगे. तो इस हिसाब से हम, जैसे ही हमारे पास कैपिटल ए आया, हमने देखा डायरेक्टली वी सर्च द की, एस्काई वैल्यू इज की ऑफ दिस कैरेक्टर, एंड वी हैव गो इनटू द टेबल एट द लोकेशन ऑफ 67, इंडेक्स ऑफ 67, और वी हैव एक्सेस दिस वैल्यू. So like this way we have assigned the every element some key values assigned, and that key value is the address for this elements or this value where it is stored in memory.
क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर आप मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वहां पे आपका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है आपके पास, और उस एड्रेस के बेस पे आप उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, उस एड्रेस के बेस पे आप उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो वो एड्रेस ऐसा कैलकुलेट किया जाए, जब आप स्टोर कर रहे हो तो वो एड्रेस कैलकुलेट करके उसको सेव कर दिया जाए, और जब आप उसको निकाल रहे हो, जब वेन यू आर वांट टू एक्सेस इट, जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस एड्रेस को कैलकुलेट करें, उस एड्रेस पे वो वैल्यू आपको मिलेगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हैशिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं फॉर सर्चिंग द एलिमेंट्स. So we are coming one by one, step by step for hashing techniques. That is, what is it? It is a process of searching an element within the given list of element in order or randomly. In order भी हो सकती है और ये randomly होती है. इसकी जो output होगी वो आपकी क्या होगी? Successful search. It will be the successful search. But the table of record in which a key is used for retrieval is often called a search table or a dictionary. जनरली जहाँ पे हम यूज करते हैं इसको, या तो सर्च टेबल, वी विल कॉल इट ए सर्च टेबल, और वी कॉल इट ए डिक्शनरी. Mainly we have discussed search, how many type of sorting or searching. Sorting we have discussed, same searching also there are two type, internal and external. Internal searching is all data in main memory. If we are searching data in main memory, all data is in memory, if we are searching the element, it means it is internal search. If data is in the secondary memory and you also searching, in this case you have to be called this is called the external searching. If your data is stored in the auxiliary memory, or we can say secondary memory, then it is called the external search. There are methods of searching. There are mainly three type of searching technique: linear search, binary search, and hashing. So linear search we have discussed, binary search also we have discussed. Today we are going to third type of mainly searching. Binary search के साथ हम BST भी डाल सकते हैं, binary search tree. So today we are going to discuss mainly the hashing technique. Linear search we have discussed, it is order linear list. We have access the element in a sequential order. Always we start from first and we will go to the end. This is a very simple technique, but it is very good in case of your size is very small. Linear search is a very good in case of data is very small, array size is very small. In this case we can use linear search. And when data is, it is more used when data is not sorted order, we can use linear search. But the efficiency we find best if element is the first location, it is very best. If element is in the middle, it will give the n by 2, and it is, if element is in the end, maximum it will be in end, so its case with the, this will be the worst case. It is less efficient if size is large and not efficient in case of sorted array. Yeah. This technique, binary search is what? This technique was better on sorted array and can be applied only on sorted array, not applied on linked list. Require less number of comparisons than linear search. That is efficiency is log 2n. This is the way how to we calculate. We take the low value and high value and we will find out the middle, and we will compare. If middle is less, the value we find is the value we want to search is not in the middle. अगर जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो मिडिल में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हाई वैल्यू को चेंज कर देते हैं मिड -1 से. इफ इट इज ए लेस देन और इफ इट इज ए ग्रेटर देन, वी विल चेंज लो इज इक्वल टू मिड +1 if value is greater than the middle value. Like this way we will follow the binary search. Now we are coming to the hashing. What is hashing? Binary search method take apply an operation on sorted array. This search time can be improved by using the approach called hashing. जो सर्चिंग टाइम है हमारा, दैट वी कैन इंप्रूव विद हेल्प ऑफ हैशिंग की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि हमारा टाइम जो है वो सेव किया जा सके. मेन पर्पस जो है हमारा सर्चिंग की टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स अप्लाई करने का मेन जो पर्पस रहता है वो रहता है कि हाँ वी कैन सेव द टाइम, सर्चिंग टाइम, और टाइम कम्प्लेक्सिटी में बी रिड्यूस टू सर्चिंग द एलिमेंट इन द लिस्ट. So this hashing technique generally is implemented on dictionary mainly. There are many application exist. There is need to be spot only the operation insert, जहाँ पे आपको insert search और delete. Mainly जो hashing technique है वो वहीं पे होती है जहाँ सिर्फ आपको mainly 3 operation implement करने होते हैं. You just want to insert the element, search the element and delete. No other operation is required. In this case, you can use this hashing techniques. Because every technique is not efficient in every situation and every problem. Some that we have told that if we want to implement binary search tree, the data should be not in sorted order. आपका जो डाटा है बाइनरी सर्च ट्री में should not be sorted. अगर वो sorted होता तो वो आपको worst result मिलता, worst.
अगर बाइनरी सर्च ट्री में आप डाटा कंपलसरी है कि डाटा जो आपका सॉर्टेड होना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री तभी, सॉरी बाइनरी सर्च तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका डाटा किस ऑर्डर में होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। बाइनरी सर्च तब अप्लाई होगा जब डाटा अनसॉर्टेड है, और बाइनरी सर्च सिंपल जब होगा जब डाटा sorted order में। तो every techniques are having some special situations, they are working best in that situations. So like that way the hashing is also working if you want to only 3 operation, that is insert, search and delete. Clear? So hashing technique if we will use, this will give you a big notation 1, yani it will be a fast in practice, that is constant. big notation 1 means it is a constant, मतलब फिक्स रहेंगे, इसमें 2 स्टेप है तो 2 ही होंगे, 3 है तो 3 ही रहेंगे। it will not increase the size of input, size of input does not matter। जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपके इनपुट साइज पर डिपेंड नहीं करता, साइज में भी इंक्रीज और में भी लेस, बट इट विल गिव यू ऑलवेज द कांस्टेंट रिजल्ट, कांस्टेंट टाइम इट विल टेक, और कांस्टेंट स्टेप, और वी कैन से कांस्टेंट कंपैरिजन इन इट। क्लियर? तो डिक्शनरी में हम 2 चीजें रखते हैं जो हमारा हैशिंग होगा, देयर विल बी 2 थिंग्स, वन इज की एंड अनदर इज वैल्यू। आपकी जो की वैल्यू होंगी वो हमेशा आपके डिस्टिंक्ट होंगी, इट विल बी डिफरेंट इन एवरी की, एवरी की विल हैव ए यूनिक वैल्यू। इस केस में आपकी यूनिक वैल्यू होगी। ऑपरेशन आपकी यही 3 होंगे दैट वी हैव डिस्कस, इंसर्ट, सर्च एंड डिलीशन। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स नंबर हो गया और स्टूडेंट का असाइनमेंट या उसके एग्जाम मार्क्स, वैल्यू उसका एग्जाम मार्क्स भी हो सकता है, उसका असाइनमेंट भी हो सकता है, बट की विल बी रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। but every student contain the distinct or different or we can say unique number of roll number। किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर आपके आपस में मैच नहीं करेंगे, वो हमारा मैचिंग क्या रहता है, यूनिक नंबर रहता है, डिस्टिंक्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। क्लियर? सो दिस आर सम टेक्निक्स वी आर हैविंग। एरे सॉर्टेड है तो ये आपका रहेगा सॉर्टेड एरे है। इफ यू आर हैविंग सॉर्टेड एरे, लॉग एंड सर्च टाइम, एंड सॉर्टेड चेन है, सर्च टाइम विल बी, सॉर्टेड चेन में सर्च टाइम विल बी and search times, but we have discussed the hashing table will take the constant time. So we want to implement hashing, so we need the one hash table that will contain the values and keys, key and value as per the key which we have to specified। जो कि हम स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो टेबल होगी आपके पास, उस टेबल में कुछ एड्रेस होंगे और किस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे उसके लिए हम कुछ फंक्शन डिसाइड करेंगे। We will take some function that will decide, that will create the address of particular value, that value will go and store on that particular address, at that address we called key here। हैश टेबल में जो एड्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, और उसकी वैल्यू पे वो स्टोर होगी, उसकी एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर होगी, और उसकी की हेल्प से हम उसको एवेल्युएट करेंगे, एक्सेस करेंगे। सॉरी, तो हैश टेबल क्या है, आल्सो ए कलेक्शन ऑफ आइटम व्हिच आर स्टोर्ड इन सच ए वे टू टेक द टू मेक इट इजी टू फाइंड देम लेटर। इसको सर्च करना हमारे लिए बाद में आसान रहे, इस टाइप से हम एक टेबल मेंटेन करते हैं। ये भी आपका एक कलेक्शन ऑफ आइटम ही है जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, बट स्टोर इस तरह से करते हैं ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको बाद में हम जब हमें उसको एक्सेस करना है या हमें सर्च करना है तो वी कैन टेक इट इजीली। So another word we can say, HTTP is also data structure that store element and allow insertion, search and deletion to the perform in a constant access time। It will allow us the insertion, search and deletion in the constant time, that is big O notation 1। or we can say some fixed size, usually a prime number। array जो आपका होगा वो हमेशा the size of the table will be a fixed size, you have to be decided what size of table you have taken। इस केस में आपका हैश टेबल के केस में या हैश टेबल को आप कह सकते हैं, जो हैश टेबल की साइज होगी that will be the size of the hash table will be the always fix। पहले से आप फिक्स करके स्टार्ट से शुरू करेंगे जब भी आप हैश टेबल बनाएंगे। Another, this is also a alternative method for representing a dictionary। ये भी एक अदर मेथड है जिसकी हेल्प से आप डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैश टेबल में वैल्यू रिप्रेजेंट करने का, दैट इज द हैश फंक्शन। जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे मेमोरी में वो किसकी हेल्प से, जो की हम जनरेट करेंगे कि ये जो वैल्यू हमारी है वो किस एड्रेस पे जाएगी, वो हमारी की होगी, तो वो की जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं हैश फंक्शन। क्लियर? तो हैश फंक्शन इज यूज्ड टू मैप की इनटू द पोजीशन इन ए टेबल, दैट इज दिस एक्ट इज कॉल्ड द हैशिंग। इसको जर्नली हम हैशिंग कहते हैं। हैशिंग हमारा क्या है, एक्चुअली एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वी विल क्रिएट द की वैल्यू टू स्टोर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू द table, and with help of this key only we are accessing this element back।
जब हम स्टोर करेंगे तब भी उस फंक्शन को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से, उस फंक्शन की हेल्प से हम न्यू की क्रिएट करेंगे और जो न्यू की क्रिएट करेंगे उसके उसी की वैल्यू पे हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे. बट जब हम एक्सेस करेंगे तो अगेन वी विल अप्लाई दिस हैशिंग फंक्शन एंड जनरेट सेम की, and with help of this key we will be access back this elements. So operation as we have searched the and see where exists and place the insert sign में हम क्या करेंगे, उस पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें सर्च करना है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करता है वो वैल्यू क्रिएट करेंगे. अगर इंसर्ट करना है then we will find the position where we have to place this element, and if we want to delete element that time also we have to pair the position. यानी जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, first we have generate that key and that key will be matched with the table key, and if it is matched this value will be access. If you want to search, you want to insert, this value will be stored on that location. If you want to delete, the key has been compared. If key is paired or key is matched, then this position पे the element of that position may be deleted. उस पोजीशन के एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते. क्लियर हुआ उजाला? हैश टेबल Yes, क्या है? ma'am. प्लीज आप हैश टेबल में मेन क्या है, एक टेबल होगी जिसका एक फिक्स साइज होगा जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करेंगे और उस टेबल में हमारी कुछ फिक्स साइज होगा. उस साइज के हिसाब से जितने भी उसके एड्रेस होंगे, जो भी वैल्यू हम स्टोर करना चाहेंगे उस टेबल में, उसके लिए हम एक एड्रेस जनरेट करेंगे उस टेबल में एग्जिस्टिंग एड्रेस में से. और वो एड्रेस जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैश फंक्शन यूज करेंगे. फंक्शन क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे. एक हैश फंक्शन यूज करेंगे, उस हैश फंक्शन की हेल्प से उस वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस जनरेट करेंगे और वो एड्रेस वही होगा जो टेबल के अंदर एड्रेस है. उसके मिनिमम से जीरो, मान ले उसके अंदर 0 से 50 तक एड्रेस है, तो उस 0 से 50 के एड्रेस के बीच में ही वो फंक्शन एक एड्रेस जनरेट करेगा जिस एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर होगी जब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है. और जब हम वैल्यू सर्च करेंगे तो वो तब भी वो फंक्शन को यूज करेंगे, उसका एड्रेस जनरेट करेंगे, उस एड्रेस से टेबल में मैच करेंगे क्या वो एड्रेस आपका उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. वो एड्रेस मैच हो जाता है तो फिर हम उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं. और जब डिलीट करना होगा देन आल्सो वी हैव टू अगेन मैचिंग क्रिएट यूजिंग दिस हैशिंग फंक्शन. उस हैश फंक्शन को हम यूज करेंगे, दोबारा से सेम की जनरेट करेंगे और टेबल में मैच करेंगे कि वो की टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो एड्रेस कहाँ पे टेबल में एग्जिस्ट करता है, 0 से 50 के बीच में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे. जैसे वो मैच हो जाता है हम पेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अगर वो सेम एड्रेस मिल जाता है हम तो उस एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे. क्लियर उजाला? अंजू? Yes, ma'am. So let me go to the next slide. Next, what is the some definition or more definition I have given in the hash table. Hash table is a collection of items which are stored in such a way it makes easy for find the letter. Also, I think so. It is the same slide it has repeated. Alternative same. This is the hash table required. What is the requirement of say? For example, we have taken the internet router example to understand this is hash table requirement. हमने एक डिक्शनरी का भी एग्जांपल लिया, दूसरा हम यहाँ का भी जो इंटरनेट राउटर का भी एग्जांपल लेते हैं. इंटरनेट राउटर में हम क्या करते हैं, आईपी सेट करते हैं. जैसे हमने कहा कि हम सर्चिंग करते हैं टेबल में, जैसे आपकी टेबल है, टेबल में आपका डाटा है और आपके पास डाटा जैसे लाख में 1 लाख तक रेंज है, तो अगर आप 1 लाख रेंज में डाटा को सिक्वेंसली एक्सेस करते हैं 0 से लेके 1 लाख तक, तो अगर हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट को एक्सेस करने में 1 माइक्रो सेकेंड लगता है तो 1 लाख माइक्रो सेकेंड लगेगा. तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ की जनरेट कर लेते हैं. और वो की कैसे जनरेट करते हैं, हम जैसे मॉड्यूलस ले लें. जैसे हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.214 और 6. ये कितना लंबा डिजिट होगा, बहुत लंबा डिजिट होगा. अगर इसको सिक्वेंसली स्टोर करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 19 लाख और समथिंग जाके पड़ेगा हमारे पास. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसका जो रिमाइंडर आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका रिमाइंडर लास्ट वैल्यू 6 है और 10 से डिवाइड करें तो लास्ट वैल्यू इसकी क्या जाएगी, 1 आ जाएगी. तो ये किस वैल्यू पे स्टोर हो जाएगा, 1 पे स्टोर हो जाएगा. तो 1 पे हमारे लिए एक्सेस करना आसान होगा. इसलिए हम क्या करते हैं, राउटर लेते हैं, स्पेशली दूसरे राउटर इन द बैकबोन नेटवर्क और इंटरनेट ऑपरेटर की जो बैकबोन होते हैं, may contain lot of such thousand or million of entries. When a packet has to be routed to the specific IP address, किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे हमें भेजना है तो वो आईपी एड्रेस हमें सर्च करना पड़ेगा.
और हमारे पास आईपी एड्रेस की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, और बहुत लंबी लिस्ट में सर्च करने लगे तो हम क्या करते जाएंगे, उस आईपी एड्रेस को सर्च, मैक्सिमम टाइम तो हमारा सर्चिंग में ही निकल जाएगा। जितना टाइम हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने में नहीं लगता डाटा को, पैकेट को, उससे ज्यादा टाइम हमारा किसमें लग जाएगा कि कौन से आईपी एड्रेस के थ्रू हमने इसको रूट करना है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो राउटर को बेस्ट राउट करने के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी कर सकें, द रूट हैज टू बी डिटरमाइन द बेस्ट रूट बाय क्यूरिंग द router table in a efficient manner, as table is used as a efficient lookup structure having the IP address and as value the path that should be followed for that address। इस केस में हम क्या करते हैं कि हैश टेबल को यूज करते हैं, और उस हैश टेबल में जो उसका आईपी एड्रेस है उसको की हेल्प से सेव करके रखते हैं, और जब की हेल्प से सेव करते हैं तो हमारी सर्चिंग जो वो इजी हो जाती है। तुरंत हमने की वैल्यू जनरेट की, उसका रिमाइंडर निकाला, जो रिमाइंडर जहाँ पे है उसकी वैल्यू वहां पे स्टोर है, उस रिमाइंडर पे हम टेबल में गए और हमने एक्सेस कर लिया। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्पीड जो है डाटा ट्रांसफर की वो बढ़ जाती है। अदरवाइज हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है। इसको हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, डिक्शनरी एंड इंटरनेट राउटर और एप्लीकेशन वेयर द हैश टेबल इज यूजिंग। क्लियर? अब मेन ये काम वर्किंग मैंने समझा दी, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। व्हाट इज द मेन वर्किंग ऑफ हैश टेबल? इट इज जस्ट एन ऑर्डरली रियलिटी इज a हैश वैल्यू इन विच वी आर इंटरेस्टेड। मेन पर्पस हमारा यहाँ पे क्या है, ये भी एक एरे की तरह ही होगा जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हैश वैल्यू है, उस पर हम फोकस डाल रहे हैं। द हैश इज ए फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म की इनटू एड्रेस और इंडेक्स ऑफ एरे वेयर द रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड। यहाँ हैश क्या है, ऐसे मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन। हैश इज ए फंक्शन दैट इज यूज्ड टू जनरेट द की, or that key will become the address of that value in the table or in the array। we can say table as well as we can say array। मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर 1000 तक का array का साइज है, और जो की है वो आपकी जनरेट होके आ गई 5, तो वो वैसे तो वो बहुत लंबा है उसका एड्रेस, बट उसका रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाता है, तो हम उसको किस पे स्टोर कर देंगे, 5 पे स्टोर कर देंगे। और जब एक्सेस करेंगे तब भी उस रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी किस पे मिलेगा, मैं अगेन रिमाइंडर को वो 5 आएगा। जब भी आप उसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जब भी हमें उस वाली वैल्यू की जरूरत होगी तो हम 5 पे उसको एक्सेस कर लेंगे। हमेशा आपकी व्हाट विल बी द, इफ द साइज ऑफ द टेबल इज n then the integer will be in the रेंज 0 से n-1। हमेशा आप इसकी साइज 0 से n-1 लेंगे, जैसे आप एरे में लेते थे। इंटीजर हैश टेबल की भी आपकी साइज यही रहेगी, 0 to n-1। the integer used as an index into the array and the key itself is index of the array। की भी जो आपकी जनरेट होगी वो एज पर इंडेक्स ही होगी। अगर मैंने जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बार आपकी टेबल में 1 से 1000 तक एलिमेंट है, तो आपकी जो की होंगी उनकी वैल्यू भी 0 से 1000 के बीच में ही होगी, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकती, बिकॉज दैट की विल बिकम ए एड्रेस फॉर पर्टिकुलर वैल्यू। और ये जो की होगी वो इंडेक्स होगी, इंडेक्स की हेल्प पे ही आप, जैसे हम एरे में इंडेक्स कर देते हैं वैसे ही आपका लिंक रहेगा। और इसके लिए हम हैश फंक्शन यूज करेंगे। h इज a हैश फंक्शन एंड k इज की, देन h ब्रैकेट में k इज कॉल्ड द हैश ऑफ द की एंड इज द इंडेक्स, एंड इज द इंडेक्स एट विच ए रिकॉर्ड विद द की के शुड बी प्लेस। ये वो है इंडेक्स है जिस पे हम की वैल्यू को स्टोर करेंगे, किसमें, टेबल में। The hash function generate the address by performing some simple arithmetic or logic operation on the key। जो फंक्शन है वो नया एड्रेस जनरेट करने के लिए, एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास मैंने कहा 3124 है, इसको हमें स्टोर करना है इसमें एक टेबल में, बट टेबल में तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स की हैं, 1 से 1000 तक ही। 3124 तो हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रेंज तो है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, की जनरेट करेंगे। और की जनरेट करेंगे तो इस नंबर को, मान लीजिए हमारी साइज है 0 से 1000, 1000 की है तो साइज क्या हो जाएगी, 0 से 99, तो मैक्सिमम साइज किसकी होगी, 1000। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3124 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट रिमाइंडर यू विल गेट, एनीबॉडी विल रिप्लाई, 4। तो हम इसको किस एड्रेस पे, यहाँ पे 4 जो हुआ इसका की वैल्यू है, क्या है, 4 इज ए की वैल्यू। अब इस 3124 को हम किस पे स्टोर करेंगे, 4 इंडेक्स ऑफ द टेबल, टेबल में जो 4th लोकेशन है उस पे हम इसको स्टोर करेंगे। आगे मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगी आपको, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसका है, तो वहां पे हम स्टोर कर देंगे। तो जब हमें इसको एक्सेस करना होगा तो अगेन वी विल डिवाइड दिस नंबर विद 1000, तो वो फिर हमारे पास रिमाइंडर 4 आएगा। ये अगर हमारे पास 10,000 की टेबल होती तो अगर हम सीक्वेंशियली एक्सेस करते तो हमें कहाँ मिलती, 3124 पे मिलती, बट अब हमें ये वैल्यू किस पे मिल जाएगी, 4th लोकेशन पे। तो हम क्या करते हैं कि कुछ फंक्शन पुट करेंगे, वो उसके लिए एड्रेस जनरेट करेगा। अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये लिखा था
डिवीजन जिसको हम यूज करते हैं, और भी देयर आर अनदर मेथड आल्सो अवेलेबल है टू जनरेट द की। तो जो आपका हैश फंक्शन होगा दैट विल जनरेट द एड्रेस टू इम्प्लीमेंट सम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। वो कुछ लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेगा, उस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इट विल जनरेट वन की, that key will the address for that particular value. For example, it is a hash function that map each item into a unique slot is referred as a perfect hash। hash function को हम डिनोट करते हैं h से, और k जो हो जाएगा हमारा की होगा। तो इस टाइप से आपकी की जो होंगी वो 0 से n-1 होगी, और की कैन बी एनी नंबर, स्ट्रिंग भी हो सकता है और रिकॉर्ड भी हो सकता है। इसको हम m से भी डिनोट कर सकते हैं, बट जो साइज होगा आपका वो दैट विल बी ए वेरी लार्ज ऑफ द डाटा, देन वी आर यूजिंग हैशिंग। स्मॉल डाटा के लिए हमारे पास लीनियर सर्च है, उसके लिए हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एग्जांपल, हैशिंग का एग्जांपल है। हमने कुछ वैल्यू ली यहाँ पे 12, 33, 3 और 62, 75, दीज आर की है, और इनके साथ साथ वैल्यू है। 12 पे हमने ए को स्टोर करना है, 33 सी है, 30 के साथ डी है, 62 के पास साथ ई है, 65 के पास एफ है। 12, 33, 3 और 62 और 75 इज द की वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल साइज हमने जो हमारे नीचे आपको टेबल दिख रही होगी, लिस्ट है या एरे कह सकते हैं, इसकी साइज हमारी 8 है। कितना साइज है यहाँ पे? यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। अभी तक तो मैंने आपको समझाया क्या है, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया, तो वी विल बी इंटरेक्टिव। तो उजाला यहाँ पे हमारे पास टेबल का साइज क्या है, कौन कौन अवेलेबल है? विवेक भी है, मनीषा भी है। ओके 8 mm। 8 mm। 8 है तो साइज क्या है? 8 है तो 8 विल बी द, हम इसमें क्या करेंगे, मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे। तो 8 से m की वैल्यू हमने क्या ली? 8। हमने कहा ना एक हमारे पास m होगा और एक k होगा। k होगा हमारी की, और m जो होगा साइज ऑफ द टेबल। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है, और k क्या है? की है। तो हैश फंक्शन हमारा क्या होगा? मॉड्यूलस लेंगे हम, k मॉड्यूलस m विल बी द हैश फंक्शन, और उससे जो की जनरेट होगी, जो वैल्यू जनरेट होगी, उस वैल्यू पे हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे। जो हमारी की वैल्यू आएगी उस पे हमने ए को स्टोर, जैसे हमने 12 लिया, 12 का आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मॉड्यूलस आएगा आपका? तो नीचे टेबल में मैंने इसको शो नहीं कर रखा, एक मिनट में आपको शो करती हूँ, एक 1 मिनट प्लीज। आप मुझे बताइए 12 हमारा कहाँ पे आएगा? 85 जो वो 75 है, 4 तो हमारा है टेबल में 33 है, 72 है, वो 12 है। 12 को अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 4 आता है ना। वैसे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से अगर 8 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 और 3 है ना, 4 और 3, 3/4 आएगा हमारे पास। 8 से मॉड्यूलस डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा किस रेंज पे जाएगा? ये हमारा 4 पे जाएगा 12। अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर बताएंगे? ये जो वैल्यू है हमारी किस पे जाएगी? ये हमारी वैल्यू जाएगी किस पे? 4। यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर 4 पे रिमाइंडर पर बचेगा 4 होगा ना रिमाइंडर हमारा। यस मैम। 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा, तो ये हमारी वैल्यू किस पे जाएगी? ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 पे। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे हमने लिया? नीरू ने एडमिट किया। और अगर हम 33 को 12 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 8 से, सॉरी 1 मैम। आएगा, तो ये हमारा किस पे है? 1 पे ही हमने 1 आ जाएगा इसका। तो ये हमारा इसका जो की है वो क्या होगी? 1। और तो ये टेबल में भी किस पे स्टोर हो गया? 1 पे ही स्टोर हो गया जाके। सेकंड हमारी वैल्यू है 3। 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रहेगा 3, क्योंकि 0 पे जाएगा तो 3 हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो ये किस चीज का की एड्रेस क्या आ गया? 3। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 62। 62 पे हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा? अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? मॉड्यूलस वैल्यू क्या रहेगी इसकी? 6। हाँ 6 रहेगा, तो दैट इज स्टोर्ड ऑन 6। 62 जो है वो जो स्टोर है, दिस इज 62। क्लियर?
और हमारा जो 75 है वो किस पे आएगा? अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर फॉर 75? 3 8 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो अगर मैं इसको 65 करती हूँ तो क्या आएगा, अगर मैं इसको 65 कहती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास? 12 5 60, फिर 5 आएगा, ये वाला यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 65। ठीक है, बट देखिए अगर हम इसको अब डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, थोड़ा सा पता नहीं नेट स्लो हो गया था या क्या हो गया था। तो हम कहाँ पे थे? विंडो विजिबल आप लोगों को? हेलो, No, ma'am. विंडो इज नॉट विजिबल, इट इज कमिंग आई थिंक सो। नेट की वजह से स्लो हो रहा था, तो आई विल शो इट अगेन। इट इज नॉट विजिबल, इट इज विजिबल नाउ। Yes, ma'am. सो हमने कहा कि अगर हमारे पास 65 है तो ये 5 पे जाएगा, बट इट इज 75। अगर 75 था तो हमारे पास क्या रहा था? इट एड्रेस गेटिंग 3 एड्रेस, है ना? अगर हम इसको 75 लेते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एड्रेस 3 आता है। तो उस केस में हम क्या स्टोर, उस टाइप की जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं कोलिजन। अगर एक ही दो वैल्यू का सेम एड्रेस आ जाता है, सेम की जनरेट हो जाती है। क्लियर हुआ? क्या होता है अगर हमारे पास सेम की जनरेट हो जाती है किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे अभी हमने 70, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 65 लिया है तो 5 पे आता है। अगर हम इसको 75 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो 3 आ जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपका कोलिजन अकर हो गया, तो उसमें आप सर्च करेंगे कि कहाँ पे आपको नेक्स्ट आइटम 3 मिल रहा है, तो ये फिर उस पे 7 पे जाएगा। जैसे अगर आप 75 लेते हैं तो जो 75 अगर आपका ये 5 पे हमने स्टोर कर रखा था, ये 5 पे ही स्टोर होगा, क्योंकि 3 जो है वो फ्री नहीं है, 4 भी फ्री नहीं है, तो नेक्स्ट फ्री आपको 5 ही मिलेगा। अगर आप इसको 75 लेंगे तो भी ये 5 पे आएगा, और 65 लेंगे तो भी 5 पे ही आएगा। क्लियर हुआ? अंजू, उजाला, विवेक, यस मैम। Yes, ma'am. हमें क्या करना है? देखिए हमने जो भी हमने एक फंक्शन बना लिया, हमारा हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन में हमने क्या लिया? की वैल्यू होंगी जो गिवन होंगे, है ना? और एम हमारा होगा साइज ऑफ द टेबल, जो आपका टेबल का साइज है। तो टेबल के साइज से हम की को डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द की फॉर दैट। क्योंकि साइज से इसलिए डिवाइड करते थे कि आपकी जो की रेंज आएगी वो इन बिटवीन आएगी, जो आपका साइज है टेबल का उसी के बीच में आएगी। बट अगर साइज दो की सेम आ जाते हैं, टू नंबर्स हैविंग द सेम की, दो वैल्यूज की जो आपकी सेम जनरेट हो जाती हैं, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कोलिजन। कि देयर इज ए, आगे भी हम डिस्कस भी करेंगे इसको कोलिजन को डिटेल में, और उसके अलग अलग मेथड भी हैं। तो पहला क्या करते हैं हम, उसके आगे नेक्स्ट सर्च करेंगे, और जैसे ही वो सर्च आपको ब्लैंक मिलेगा, जैसे ही सर्च आपको क्या मिलेगा? ब्लैंक मिलेगा, उस केस में आप उस पोजीशन पे उसको स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट जो ब्लैंक सिचुएशन आएगी, जो की ब्लैंक आएगी, उस पे आप स्टोर कर देंगे। तो ये जो 75 है या 65, बोथ केस में आप इसको किस पे स्टोर करेंगे? एट द की ऑफ 5। क्लियर हो गया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 62 को एक्सेस करना है, 62 को एक्सेस करेंगे तो अभी स्टोर तो हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेबल नहीं है, पर अब हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? टेबल का साइज हमारे पास है, के की वैल्यू और एम की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा रिमाइंडर। तो डायरेक्टली हम कौन सी वैल्यू को एक्सेस करेंगे? अरे में से जो 6 सब्सक्रिप्ट पे स्टोर है, जो 6 एड्रेस पे जो के वैल्यू 6 है उस पे स्टोर है, तो हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा विद हेल्प ऑफ हैशिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। नहीं तो इन वैल्यूज को हम स्टोर करें तो हमें टेबल, देखिए हमारे पास वैल्यू तो 5 ही है, पर अगर हम इसको सिक्वेंशियली स्टोर करें तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 65 है। तो हमें 65 साइज ऑफ एरे चाहिए, तो इससे हमारी मेमोरी भी वेस्ट होती है। क्या होता है? इससे हमारी मेमोरी भी वेस्ट होती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इसको हैशिंग फंक्शन की हेल्प से इसको की में जनरेट करके स्टोर करते हैं, ताकि हमारा एक्सेस जो है वो कांस्टेंट टाइम में उस एलिमेंट को हम क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें। किसी भी एलिमेंट के लिए आप देखेंगे तो आपको लिमिटेड टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा सभी एलिमेंट को सर्च करने में। आर यू एग्री विद मी? हेलो,
कि अगर हम इस एलिमेंट जितना स्टोर करने में टाइम लग रहा है उतना ही टाइम हमें डिलीट करने में लगेगा, उतना ही हर एलिमेंट को स्टोर करने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि पहला स्टेप की वैल्यू लो, उसको उसकी साइज से डिवाइड करो, जो की जनरेट आएगी डायरेक्टली उसमें स्टोर कर दो। हाँ, और थोड़ा सा टाइम कब पड़ेगा, जब अगर कोलिजन अकर होता है तो कोलिजन अकर के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है टाइम सेव करने के, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कोलिजन करेंगे। तो यहाँ तक मुझे बताइए, इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरी। नो मैम। उजाला आगे चले, विवेक, मंजू, मनीषा, अंजू। यस मैम। सो नेक्स्ट Yes, ma'am. हैशिंग मेथड, ये तो हमने एक डिस्कस किया, जो हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड डिवीजन हैशिंग मेथड, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा डिवीजन हैशिंग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर को, यानी मॉड्यूलस लेते हैं और मॉड्यूलस के बेस पे उसकी की जनरेट करते हैं, उसको टेबल में स्टोर करते हैं। इसके अलावा 3 मेथड और है हमारे पास, फोल्डिंग मेथड है, मिड स्क्वायर और रेडिक्स कन्वर्जन। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिवीजन हैश मेथड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि there will be a key is divided by some number m and the remainder is used as a hash address of the key. This gives you the index in the range between 0 to m-1, so the hash table should be a size of m. जो आपकी hash table होगी वो m size की होगी, उसमें की जो जनरेट होगी वो आपकी क्या होंगी, 0 से m-1। This is example of uniform hash function if value of m will be chosen carefully. अगर आपकी m की वैल्यू आपने केयरफुली चूज किया है, डिसाइड किया, तो आपको यूनिफॉर्मिटी से आएगा। जनरली ये कहा जाता है कि आप इसमें ओड नंबर रखिए, जो m की वैल्यू ओड नंबर जनरेट करके रखते हैं तो वो आपका इक्वली जनरेट करता है। जनरली प्राइम नंबर इज बेस्ट चॉइस व्हिच विल स्प्लिट की इवनली। ये कहता है कि जो m की वैल्यू है, जो साइज ऑफ आपकी जो है टेबल है, यू शुड टेक एट ए प्राइम नंबर, सो इट विल जनरेट द बेस्ट वे, और इट विल स्प्लिट द की इवनली, सबको इक्वल की देगा, मतलब प्रॉपरली की मिलेगी। आपका हैशिंग में कोलिजन होने का चांसेस जो है वो आपके कम हो जाएंगे। द यूनिफॉर्म हैश फंक्शन इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट द की रफली इवनली इनटू द अवेलेबल पोजीशन विद इन द एरे और ए हैश टेबल। जो हैश फंक्शन है वो आपको किस लिए डिजाइन करते हैं, ताकि हम की को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये था हमारा डिवीजन हैश मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला हमारा था एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम पार्टीशन करते हैं। द की के इज पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ पार्ट, ईच ऑफ विच हैज द सेम लेंथ एज द रिक्वायर्ड एड्रेस विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट पार्ट। हम क्या करते हैं कि सभी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड में क्या करते हैं, जो आपका की है, आपकी की जनरली लॉन्ग है, तो उस केस में हम उतना स्पेस तो हमारे पास होगा नहीं, उतने नंबर ऑफ रो भी नहीं होंगे, उतना नंबर ऑफ एड्रेस भी नहीं होगा। उस केस में हम क्या करते हैं, वी हैव डिवाइडेड द की इनटू द 3 पार्ट, इक्वल पार्ट। अगर आपका इक्वल नंबर है तो, और जनरली नंबर मान ले 8 डिजिट का है तो वो इक्वल में नहीं होगा, तो लास्ट वाले में 2 डिजिट हो जाएगी। तो लाइक दिस वे वी हैव डिवाइडेड द नंबर इनटू द 3 पार्ट, के पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच हैज द सेम लेंथ। हमारी कोशिश रहेगी कि इक्वल लेंथ में डिवाइड हो। जैसे 4 है तो 2 पार्ट में हो जाएगा, 2 वैल्यूज हो जाएंगी। 6 है तो अगर नंबर जो हमारा 6 डिजिट का है तो हम क्या कर सकते हैं, we can divide it into 3 parts, 2 number. But if number is long, for example, it is 8 or 9 or 12 or like this way, so we can divide it into 3 digit or 2 digit or 4 digit. It depends on the digit, number of digits. But it should be same for all number, because whenever you come back to search, when you are storing using method, that same method you have to use when you are searching or deleting. जब आप इंसर्ट कर रहे हैं, जो मेथड अप्लाई करेंगे वही मेथड आप उस एलिमेंट को या उस की को सर्च करने या डिलीट करने के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे। तो फोल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि वी पार्टीशन इनटू नंबर ईच व्हिच हैज द सेम लेंथ एज रिक्वायर्ड एड्रेस विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट पार्ट। द पार्ट आर देन एडेड टुगेदर, इग्नोर द फाइनल कैरी टू फॉर्म एज ए एड्रेस। जो कैरी होगी उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या थर्ड 4th डिजिट को हम डिलीट कर देते हैं। इसमें 3 डिजिट ही लेते हैं। कैरी के अलावा भी अगर नंबर बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्लियर? सो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, और लास्ट 3 जो डिजिट बचेंगे हम उसको ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया 356942781 इज टू बी ट्रांसपोर्ट इनटू द 3 डिजिट एड्रेस। इसके हमने 3 ग्रुप बना लिए। फर्स्ट 3 एलिमेंट हमने लिए डिजिट 356, नेक्स्ट डिजिट 942 एंड नेक्स्ट 3 डिजिट 781। These are the 3 part which we have taken. Clear? ये 3 parts इसके लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, we will add these 3 parts. इन तीनों parts को ऐड करिए। जैसे लास्ट डिजिट है 1, लास्ट नंबर की P3 का लास्ट डिजिट 1 है, P2 का लास्ट डिजिट 3 है,
तो टोटल 2 है, सॉरी, तो कितना हो गया 3 और उसका कितना है 6, तो टोटल कितना हो गया 9। और सेकंड डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 5 7, 12 और 5 7, 17 होगा, तो 17 7 हो गया। और नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा 7 9, 9 और 7 16, 3 और 793 हाँ 3 वो हो गया आपका 17 में, 9 और 7 हो गया 16 और 3 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 19 और एक हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा 20। 20 में 2 कैरी क्या हो जाती है कैरी, तो उस कैरी को हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारा एड्रेस बनेगा उसके बाद जो की बनेगी वो क्या बनेगी 079। क्लियर हुआ? तो हमारी की क्या बनी यहाँ पे 079, यानी 79 जो हमारी मेन की हमारी जनरेट होगी। दिस इज द फोल्डिंग मेथड। तो इस वैल्यू को जो 3 5 6 9 4 2 7 8 1 है इसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? अगर हमारे एरिया की 100 है तो 79 पे किस पे स्टोर होगा ये टेबल में? हेलो, किस पे स्टोर करेंगे? कौन से एड्रेस पे स्टोर करेंगे इसको? अगर हमारा एरे है और उसकी साइज 079 तो 79 में हम इसको स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया फोल्डिंग मेथड? चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं वी टेक वन वैल्यू एंड वी टेक द जो भी हमारे पास की होगी एक उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे या उसका स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ये कहें, या फिर वी कैन से द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स। और जो स्क्वायर होके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा जिस जो नंबर हमने लिया उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा उसकी मिड वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? मिड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो कोलिजन होने की संभावना इन मेथड्स में हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन बाकी की जो डिजिट है आगे की और पीछे की उनको हम छोड़ देंगे और जो मिडल 3 वैल्यू होंगी वो डिसाइड कर लेंगे। बड़ी अगर लेंथ हमारी ज्यादा है तो हम 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल एंड साइज ऑफ द एरे इज अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा नंबर बड़ा है, डिजिट बड़ी है, तो हमने इसको 3 डिजिट तक यूज रखा है। 1000 तक का एरे अगर हमारे पास है तो उसके इसमें हम 3 डिजिट तक का नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने 1 2 4 3 6 5 जो नंबर था उसका हमने स्क्वायर किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई। और इस वैल्यू में से हमने टोटल हमारे पास कितने डिजिट आए? 11 डिजिट आए। तो 4 फर्स्ट के और 4 लास्ट के हमने इग्नोर कर दिया और हमने जो मिडल 3 वैल्यूज थी 5 to 7 दैट वी हैव included as a key value and this will be the address for that particular number। जो की थी हमारे पास जो 1 2 4 3 6 5 है वो किस वैल्यू पे जाके स्टोर होगा? 6 6 5 पे। Clear? 6 is 5 is the key value for the key 1 2 4 6 5। So that is the how to use the mid square method। Clear हुआ? Mid square method, whatever the key is given we just multiply same number with the same number, or we can say we get the square of this number and we will select the middle value of this number। Clear? 2 डिजिट 2 लेनी है 3 लेनी, इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरे। अगर आपका एरे का साइज 1000 तक है तो और लंबी डिजिट है आपके पास तो आप 3 डिजिट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 डिजिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अंजू नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेडिक्स कन्वर्जन। रेडिक्स कन्वर्जन हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि हम जैसे किसी कोई भी नंबर हमारे पास 10 बेस में उसको 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं। तो उसका कन्वर्जन हम कन्वर्ट करके उसके बाद उसकी हायर वैल्यू जो उनको ट्रंकेट कर दें और उसके बेस पे अगर उनको असाइन करें उसको तो वो आपका कौन सा रहेगा? रेडिक्स कन्वर्जन। ट्रांसफॉर्म की इनटू अनदर नंबर बेस टू ऑब्टेन द हैश वैल्यू। कोई भी आप बेस लेंगे, जैसे हमारे पास बेस क्या होता है 10 भी होता है, 2 भी होता है, 10 बेस भी यूज कर सकते हैं, 2 भी बेस कर सकते हैं, 11 भी यूज कर सकते हैं। टू मैप द की 55354 is range 0 to 999 using base 11 we have to 10 to 11 में कन्वर्ट किया तो ये हमारा आ जाएगा 38652 और we can truncate the high order 3 to हेलो यस मैम। नेटवर्क में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ज्यादा आ रही है शायद। तो ये क्या होगा हमारे पास
विंडो दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ मैम। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने कन्वर्जन किया इसका 11 बेस में, और हमने टॉप वैल्यू जो है वो उसको रिजेक्ट कर दी बिकॉज इट इज गोइंग टू आउट ऑफ और रेंज। हमारे रेंज की वो 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। सो लास्ट डिजिट को हमने रिमूव कर दिया, और दिस विल बी द key value for that particular. So like this way we can any other method also you can select. You can yourself also decided कि आपकी जो रेंज है, जो वैल्यू है, उसको आप उस रेंज में स्टोर करके और उसके लिए जनरेट कर दे, ताकि डायरेक्टली आप उसी की पे जाए और वो वैल्यू आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सभी मेथड में एक हम की जनरेट कर रहे हैं, उस की में वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है, और जब उसको एक्सेस कर स्टोर होने के बाद जब एक्सेस करेंगे तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो वो हमें उसी एड्रेस पे मिलेगी। तो हमें ज्यादा वो की कहाँ पे स्टोर है, कितने एलिमेंट स्टोर है, 1000 की टेबल है, 2000 की टेबल है, हम पहले से शुरू करें। हेलो, इट इज कनेक्टेड नाउ यार, एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस इंटरनेट। आप लोगों को भी वेट करना पड़ रहा है, प्रोसेस दिखा रहा होगा आपको। विंडो आपको दिख रही है? आई थिंक सो नहीं, डिसेबल हो गई स्क्रीन एक्चुअली इसमें। जिसमें भी है आप उसमें कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट के अकॉर्डिंग जो साइज होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिजिट रिजेक्ट कर देंगे। जो मैक्सिमम डिजिट है वो वाले डिजिट, लास्ट डिजिट है वो, उसको आप रिमूव करेंगे। दैट विल बी द की फॉर अस। मतलब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, अगर टोटल यही है कंक्लूजन जो निकल के आता है इस टेबल के लिए, कि हमने हर एलिमेंट के लिए की जनरेट कर दी। की जनरेट करने के आपके अलग अलग तरीके होंगे, अलग देर आर मेनी वेज। रेडिक्स कन्वर्जन हो सकता है, मिड स्क्वायर मेथड हो सकता है आपका, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लॉट ऑफ अरेंजर या डिवीजन मेथड हो सकता है। उसमें से जो की जनरेट होगी, बट कंडीशन ये रहेगी जब आप की जनरेट करके उस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे टेबल में, जब आप एक्सेस करेंगे उसको या डिलीट करना चाहेंगे, उस टाइम भी सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो जब सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको बाकी टेबल से कोई लेना देना नहीं है कि टेबल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हैं, कि कहाँ पे स्टोर होगा क्या। You just create the key, generate the key of this same method apply, and you can access directly this particular value. So इससे हमारा क्या होता है, जो एक्सेस टाइम है, जो सर्चिंग टाइम है, that will become the less। सिर्फ हमने कांस्टेंट टाइम लगेगा, जो टाइम हमें कैलकुलेशन में लगेगा वही लगेगा, बाकी हम डायरेक्टली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम एरे में कहते थे ना कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करें, उस एड्रेस को एक्सेस कर लें। तो यहाँ पे एड्रेस से इसलिए नहीं स्टोर कर रहे कि हमारे पास मान लीजिए 1000 से ज्यादा का एलिमेंट कह रहे हैं, तो अगर उस एड्रेस पे जाएं तो 1000वें नंबर पे जाना पड़ेगा, और हमारा नंबर जो है ये बड़ा है साइज में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एड्रेस उस डिजिट के अकॉर्डिंग जितना साइज है उसी के अकॉर्डिंग इसका एड्रेस जनरेट करते हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कि आपकी कुछ भी, जैसे और भी अनदर एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई टेबल की साइज है 0 से 99, अगर ए से जेड आपने स्टोर करना है तो 1 से 26, 1 से 26 तक आपके एड्रेस हो जाएंगे। अगर आपको नंबर सेव करना है तो वो आप 27 0 से 99 तक रख सकते हैं। और की जनरेट करने के अलग अलग तरीके भी कर सकते हैं, आप कंकैटिनेट कर सकते हैं वैल्यूज को। जैसे मैंने 3, 29, 48 टू वैल्यू थे, इनको हमने कंकैटिनेट नहीं किया, और कंकैटिनेट करने के बाद क्या किया आपने, इसको स्क्वायर किया, और स्क्वायर के बाद इसका मिडल निकाल लिया। तो वहां पे जो वैल्यू आई आपका वो 57 है, 2 डिजिट को हमने मिडिल वैल्यू कंसिडर कर लिया। तो लाइक दिस वे स्ट्रिंग का भी आप की जनरेट कर सकते हैं। एस्काई वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, जैसे किसी 3 नंबर का कोई भी जो करेक्टर आपका, उसका एस्काई वैल्यू आप जैसे CS1 है तो सी का 3 है, एस का जो 29 है, और 1 का क्या है 48 है। इन तीनों को हमने कंकैटिनेट किया तो हमारे पास क्या हो गया, एक ही वैल्यू जनरेट होगी। उस वैल्यू का स्क्वायर करके जेनी कौन सा मेथड लगा दिया हमने, फोल्डिंग मेथड लगा दिया। फोल्डिंग में हम क्या करते हैं, नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसका मिडिल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को उसे 2 डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको हम क्या कर सकते हैं, टेबल में स्टोर कर सकते हैं। यानी अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो नंबर की बात कर रहे थे। अब हमारे पास अगर नंबर और करैक्टर अगर मिक्स वैल्यू आ जाती है, स्ट्रिंग अगर हमारे पास आ जाती है, तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे, उसका हम फोल्डिंग मेथड कैसे निकालेंगे, या उसका हम डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे, या मिड स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उसका आस्काई नंबर लीजिए और उन आस्काई नंबर्स को कंकैटिनेट कीजिए। सो आपके पास एक नंबर बन जाएगा, एक आपका की बन जाएगा, और उस की पे आप जो मेथड लगाना चाहिए, इस पे आप डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, स्क्वायर फोल्ड भी लगा सकते हैं, और मिड स्क्वायर भी लगा सकते हैं। इस नंबर का स्क्वायर करिए और उसका मिडल निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ उजाला, अंजू?
नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे। So next is the characteristic of hash function. What should be a benefit, यानी किस टाइप का आपका hash function होना चाहिए, किन बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए। What main concern about the hash function, हमारे मेन कंसर्न्स क्या हैं उसके हैश फंक्शन से रिलेटेड, कि हमारा हैश फंक्शन वो किस टाइप का होना चाहिए। हैश फंक्शन जो हैश वैल्यू इज फुली डिटरमाइंड बाय द डाटा बीइंग हैश्ड, जो आपकी फुली डिटरमाइंड डाटा होनी चाहिए आपकी हैश वैल्यू के लिए। फंक्शन ऐसा हो जो फुल डिटरमाइन करके आपका हैश वैल्यू को कोलिजन को मिनिमाइज करके ऐसा फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे कि ऐसा ना हो कि बार बार सेम वैल्यू जनरेट हो रही है, पहले से स्टोर जिस वैल्यू पे हमने स्टोर कर दिया उसकी की वही जनरेट हो रहा है। तो कोलिजन शुड बी मिनिमाइज, इट शुड बी इजी एंड क्विक टू कंप्यूट, कम टाइम ले, आसान भी हो, डिफिकल्ट भी नहीं हो। एंड डिस्ट्रीब्यूट की वैल्यू इवनली इन दैट टेबल, सभी पूरी टेबल में कीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्वली सी, लाइक सारे आपके जो एड्रेस हैं वो कवर हो जाए, इस टाइप का आपका फंक्शन हो। एंड यूज ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द की के अंदर जितनी वैल्यू प्रोवाइडेड सभी को यूज करे, है ना। इट शुड हैश फंक्शन यूज ऑल द इनपुट डाटा, इट शुड यूज ऑल द इनपुट डाटा and it should be uniformly distributed the data across the entire table of possible hash values. Hash functions generate very different hash values for similar string, same string के लिए भी इसको अलग अलग वैल्यू जनरेट करके ऐसा हमारा हैश फंक्शन हो ताकि वो वैल्यू हमारे अलग एड्रेस पे स्टोर हो सके, हम उस एड्रेस को कैलकुलेट कर सके। क्लियर हुआ? These are the some characteristics of the hash functions. Now what is the collision? As we have already discussed, it is a possible for different key to hash to the same array location, which is called the collision. जैसे मैं लिया था 65 और 75, both are having the giving the same key value, उनकी दोनों की सेम की वैल्यू क्रिएट हो रही थी। अगर 65 ले रहे तो 75 ले रहे थे तो पहले से जो वैल्यू एड्रेस थी एक की पे पहले से वैल्यू स्टोर थी और नई वैल्यू का भी की एड्रेस आ गया था। दैट इज कॉल्ड द collision. This collider is also called the synonyms. इसको हम synonyms भी कह सकते हैं कि सेम वैल्यू आ जाती है इसलिए। And another one we can say two item has to the same slot. दोनों आइटम को सेम स्लॉट मिल जाता है तो हैश वैल्यू आती है वो सेम स्लॉट को आइडेंटिफाई करता है। That is the called the systematic. We must have a systematic method for placing the second item in the hash table. उसको हमें दूसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए ढूंढना पड़ता है दूसरा स्पेस टू स्टोर दिस पर्टिकुलर वैल्यू that have generated the same key value. That is called the collision resolution. यानी उसको नई वैल्यू दे देते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे कोलिजन का। दैट सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ए कोलिजन रिजोल्यूशन। क्वेश्चन कई बार आ जाता है व्हाट इज द कोलिजन एंड सम टाइम पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कोलिजन रिजोल्यूशन। व्हाट इज द कोलिजन रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन क्या होगा? जो सॉल्यूशन कोलिजन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा? रिजोल्यूशन। जैसे पीछे वाली टेबल में हमने डिस्कस किया था कि जो सेम हैश वैल्यू आ गई थी दोनों एक ही स्लॉट में स्टोर हो रहे थे, हमने क्या किया था नेक्स्ट ब्लैंक सर्च किया था और जैसे ही वो ब्लैंक सर्च हो गया था वहां पे हमने स्टोर कर दिया था। तो इस टाइप से हम वापस भी उसी को वैसे ही एक्सेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। वन मेथड फॉर रिजॉल्विंग कोलिजन, लुक इनटू द हैश टेबल एंड ट्राई टू फाइंड अनदर ओपन स्लॉट टू होल्ड द आइटम दैट कॉज द कोलिजन। जब भी हमें दोबारा से नया स्लॉट सर्च करने की जरूरत पड़ती है कि सेम की जनरेट हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है? कोलिजन है। मीनिंग एक ही है, द वे इज एक्सप्लेनिंग इज डिफरेंट। हम इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी मीनिंग वही है कि आपका जो स्लॉट है जिसको आपने की वैल्यू असाइन करी है, अगर टू वैल्यूज आपके आ जाती हैं सेम की के साथ तो उस केस में जो हम सेम स्लॉट मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कोलिजन कहलाता है। तो वी नीड टू बी अवॉइड दिस कोलिजन। क्लियर? ये सेम है, उसी चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। सो कोलिजन रिजोल्यूशन आर देयर आर 4 मेथड्स: linear probing, opening address, rehashing, quadratic probing or chaining. Linear probing and opening address that we have already discussed कि हमने कहा कि जब भी हमें नेक्स्ट स्लॉट मिलेगा ओपन उसको हम क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे। दैट इज द लीनियर प्रोबिंग और वी कैन से ओपन एड्रेस। जहां पे भी आपको ब्लैंक स्पेस मिले उसी ब्लैंक स्पेस पे आप उसको स्टोर कर दें। वो आपका कौन सा मेथड होगा? लीनियर प्रोबिंग और ओपन एड्रेसिंग कोलिजन रिजोल्यूशन मेथड। सेकंड है रीहैशिंग। रीहैशिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो साइज ऑफ टेबल वो इंक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद साइज ऑफ टेबल इंक्रीज हो जाएगा तो जो एम की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उससे फिर आप दोबारा से सभी वैल्यू को रीहैश करें, सबको अलग अलग की जनरेट करें तो दोबारा से आपकी की जनरेट होगी तो वो हो सकता है सबकी अलग अलग जनरेट हो जाए। उस केस में आपका क्या होगा? रीहैशिंग होगा। दूसरा ऐप है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इसमें क्या कर सकते हैं? हम स्क्वायर कर करके वैल्यूज को जनरेट करें। जो आपका हैशिंग फंक्शन मेथड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसमें आप क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कर सकते हैं, यानी स्क्वायर को
ले सकते हैं, स्क्वायर में भी कुछ वैल्यू और ऐड कर सकते हैं दूसरे का स्क्वायर करके, उस हिसाब से आप वैल्यू को, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे तीनों को, रीअसिंग, क्वाड्रेटिक और चेनिंग को। और चेनिंग में आप क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, एक ही एड्रेस पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं लिंक लिस्ट का मेथड यूज करते हुए। So these are some collision. Let we will discuss. Open address. It try to find the next open slot or address in the hash table by systematically visiting each slot one at a time. We are performing an open addressing technique, also called the linear probing. जो हमने पहली बार जो एग्जांपल हमने लिया था हैश का, उसमें जो हमने टेक्निक ली थी दैट वाज द लीनियर प्रोबिंग, और दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग। कि जैसे ही हम सर्च करते चले जाएंगे, जो भी हमारे पास फ्री मिलेगा वही स्लॉट हम उस नए वाले को अलॉट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द ओपन एड्रेसिंग और लीनियर प्रोबिंग। रीहैशिंग मैंने बताया कि हम जो साइज है उसको रीहैश कर देंगे, न्यू वैल्यू ले लेंगे और उस न्यू वैल्यू से दोबारा से की जनरेट करेंगे। उसको हो सकता है हम +1 कर सकते हैं, हो सकता है +3 कर दें, हो सकता है हम +5 भी कर दें, वो डिपेंड करता है। जो नया जो इंक्रीमेंट होगा वो डिसाइडेड बाय द यूजर। यूजर में भी डिसाइडेड 1 और में भी डिसाइडेड 2 और 3। उसको लगता है कि इस वैल्यू से हमारा सारा सबका जो है अलग अलग की आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर नई वैल्यू जनरेट करेंगे और दोबारा से उसको स्टोर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द रीहैशिंग। कि आपने पोजीशन +1 कर दिया, जो लोकेशन उसको प्लस करके और फिर साइज से डिसाइड करेंगे, तब जो उसकी की आएगी वो उस की पे आप उसको स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रीहैशिंग। क्लियर हो गया रीहैशिंग? हेलो, Yes, ma'am. जैसे हमारा रिमाइंडर 3 आया तो उसको हम +1 करके और फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रीहैशिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, वेरिएशन ऑफ द लीनियर प्रोब आइडिया इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोब। लीनियर में वाले की तरह ही है ये भी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कांस्टेंट स्किप वैल्यू यूज रीहैश फंक्शन दैट इंक्रीज द हैश वैल्यू। जैसे हमने क्या किया कि अब हम क्या डिसाइड करेंगे, 1 3 5 7 हमने वैल्यू ले ली, और दिस मीन फर्स्ट हैश वैल्यू इज h, तो सक्सेसिव वैल्यू आर 1 +4 +9 +16। अब जैसे सबसे पहले हमने जो हमारी है h की वैल्यू आई थी, जैसे 3 आ गई और वो कोलिजन हो रही है 3, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली बार आया तो उसमें प्लस कर दिया, अगली बार आया तो +1 +3 हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। 1 3 5 7 9 के बेस पे चल रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें ऐड करते चलेंगे। पहली बार 1 ऐड कर दिया, अगली बार 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगली बार 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और अगली बार 9 में क्या यूज करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 16, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। Like this way we can make the new value, new key generate कर सकते हैं हम, और उस पे वो जो हमारा कोलिजन वाली वैल्यू उसको स्टोर कर सकते हैं। That is called the quadratic probing. क्लियर हुआ? हमने Yes, ma'am. ऐड कर ली हैश वैल्यूज की, ये वैल्यू हम ऐड करते चले जाएंगे, पर वो वैल्यू ऐड करेंगे पुरानी वैल्यू के अंदर। जैसे पहले 1 ऐड कर दिया तो अगली बार 1 में 3 ऐड करेंगे, और 4 आ गया तो 4 में अगली बार क्या ऐड करेंगे, 5, तो 9 आ जाएगा। 9 में नेक्स्ट टाइम क्या ऐड करेंगे, 7, so it will become 16, or 16 में if you add 9 then it will become 25, so on we can follow these things. Clear? Last technique is chaining technique. That is alternative method for handling the collision problem to allow each slot to hold a reference to a collection of items. यानी इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही एड्रेस जो है वो मल्टीपल वैल्यू को एड्रेस कर सकता है, वन एड्रेस पे हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम, जैसे हमारा एग्जांपल है दैट लिंक लिस्ट विल बी हेल्प, यहाँ पे एज ए लिंक लिस्ट की तरह ही हम स्टोर करेंगे, पहले पे नंबर ऑफ वैल्यूज का एज ए लिंक लिस्ट की तरह स्टोर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द चेनिंग। चेनिंग अलाउ मेनी आइटम टू एग्जिस्ट एट द सेम लोकेशन इन द हैश टेबल। एक ही लोकेशन पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। व्हेन कोलिजन हैपन द आइटम इज स्टिल प्लेस्ड इन द प्रॉपर स्लॉट ऑफ द हैश टेबल। उसी स्लॉट पे, वहां पे तो हमें क्या करना पड़ रहा था, नया स्लॉट सर्च करना पड़ रहा था, यहाँ पे हमने नया स्लॉट सर्च नहीं करना, उसी स्लॉट पे सर्च करेंगे, बट उस वहां पे एक लिस्ट आ गई है, जितनी मल्टीपल वैल्यू आ जाएंगी वो सारी उसी पे स्टोर होती जाएंगी। तो जब हम सर्च करेंगे तो उसी लिंक लिस्ट में हमें सर्च करना पड़ेगा उसको। As more and more item has to be the same location, the difficult of searching for the item in the collection. यहाँ पे सिर्फ डिसएडवांटेज क्या है इसका, चेनिंग का, कि हमारी सर्चिंग बढ़ जाएगी। एक तो हमें उस एड्रेस पे आना पड़ेगा, उस एड्रेस पे आने के बाद जो लिस्ट है उसमें से भी हमें एलिमेंट को, जितनी लंबी लिस्ट होती जाएगी उतना ही सर्च हमारा बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारे 5 एलिमेंट हो गए तो 5 सर्च बढ़ गए, अगर हमारे 3 एलिमेंट हो गए तो हमारे 3 सर्च बढ़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे तो लिंक लिस्ट में
टू 10 सर्चिंग। तो यहाँ पे हमारा चेनिंग जो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमारा ये है कि वो हमारा कंपेरिजन यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? सो लाइक दिस वे वी हैव फिनिश द हैशिंग। हैशिंग में हमारे 3 इक्वेशन क्रिएट होते हैं। हैशिंग, व्हाट इज हैश टेबल, व्हाट इज हैशिंग फंक्शन, हैश फंक्शन क्या है, हैशिंग क्या है, और उसको अगर आपके कौन कौन से मेथड हैं हैश फंक्शन को यूज करने के लिए, हैश कौन कौन से फंक्शन मेथड को यूज कर सकता है, व्हाट इज द कोलिजन, हाउ टू अवॉइड द कोलिजन, अवॉइड कैसे करते हैं और अवॉइड करने के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर अवॉइड द कोलिजन, और दैट अवॉइड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन, कोलिजन रिजोल्यूशन। कोलिजन को अवॉइड करना क्या कहलाता है? कोलिजन रिजोल्यूशन। These are topics that can be related on these topics. Clear? Yes, ma'am. So this topic, the hashing is complete. So next topic हमारा file indexing, last topic बचता है indexing और file indexing. File handling क्या है, उसके साथ indexing क्या है, and then comparison with indexing and hashing में. So tomorrow I think so we will finish the tomorrow day after tomorrow we will finish the syllabus. Clear? 28 को है ना हमारा डाटा स्ट्रक्चर का पेपर? Yes, ma'am. तो कब से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर? 26 से मैम। 26 से। कल हम फिनिश कर देते हैं इसको, tomorrow we will finish it. Okay? So thank you for joining today.